जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों ये क्लास है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई की। ठीक है, इसमें आप सभी के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं हिंदी के। फर्स्ट क्लास है, हिंदी की क्लास है। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर आप सभी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। 20 नंबर के आपका मैथ रहेगा, 20 नंबर का आपका रीजनिंग रहेगा, 20 नंबर का आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा और 20 नंबर का आपका देखिए मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, फिर इसके बाद 20 नंबर का आपका हिंदी हो जाएगा, 20 नंबर का आपका कंप्यूटर हो जाएगा। इस प्रकार से 100 प्रश्न रहेंगे और आपके 100 मिनट मिलेंगे टाइम भी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ बना है, बताइएगा 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सभी के सही हुए। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है, प्लीज जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज शेयर जरूर किया करें, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा और भी क्लास लाने के लिए मैं प्रेरित होऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए आप लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना है, अच्छा क्वेश्चन है, 39 नंबर से स्टार्ट है यहाँ पर हिंदी। ठीक है, 20 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए ध्यान से, समास बताइए भरपेट। भरपेट में दोस्तों कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्यय भाव समास। ठीक है, भरपेट में अव्यय भाव समास है, भर और पेट यहाँ पर समास विग्रह हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर समास अव्यय भाव समास को पहचानना क्या होता है, जैसे इसमें पहले जो होता है उपसर्ग लगा होता है, जैसे अति, ठीक है, भर, यथा, यथावत, यथासंभव, ये सभी अव्ययभाव समास होते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर भर लगा था तो ये भी अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। किस पंक्ति के लेखक की है दोस्तों ये पंक्ति पंक्ति किस लेखक की, मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी इंसा अल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर मुंशी सदा सुख लाल। तो 40 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मुंशी इंसा अल्लाह खां की दोस्तों एक पंक्ति है, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों 41 क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय कौन है, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा किसमें है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर राधा रात भर जागती रही, यहाँ पर रात भर ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात भर यानी कालवाचक क्रिया विशेषण है, याद रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी जीवनी है। दोस्तों इसमें से कौन सी जीवनी है, अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, या फिर नीड़ का निर्माण फिर। तो इसमें पूछा गया है कौन एक जीवनी है पूछा गया, बताइए आप लोग। 42 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, आवारा मसीहा। दोस्तों ये एक जीवनी है, याद रखिए, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी है, बांग्ला लेखक थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर ये जीवनी ही लिखी गई है। ठीक दोस्तों, अतीत के चलचित्र दोस्तों किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चिंतामणि किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखिएगा। नीड़ का निर्माण फिर ये किसकी दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की, ये भी आप सभी को याद रखना है। देखिए आप सभी के पेपर में गद्यांश भी आ सकता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर अपठित गद्यांश है, इसको पढ़िएगा ध्यान से और फिर इसके उत्तर देने की कोशिश करें आप लोग। 43 से 45 तक है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था। मतलब कि जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं।
जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपए कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे, कहाँ और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। तो ये दोस्तों पूरा हो गया है। इस पे देखिए, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पूछा गया, इसमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता, मनुष्यता का महत्व। दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, धन और मनुष्यता। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। दोस्तों संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। जो धनार्जन व त्याग दोनों करता है, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, किस तरह की मनुष्य की पूजा होती है बताना है आप सभी को। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, ठीक, उसी की पूजा होती है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है दोस्तों, बताइए आप लोग। धन से ज्यादा मानवता प्रबल है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है। तो 45 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध शब्द छाटिए। इसमें से शुद्ध शब्द आप सभी को छाटना है। तो शुद्ध शब्द छाटिए इसमें से। अभ्यस्त, अभ्यस्त, अभ्यस्त या अभयस्त। दोस्तों इसका सी करेक्ट है, अभयस्त। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द दोस्तों तुर्की भाषा का नहीं है बताना है आप सभी को। 47 क्वेश्चन। पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद, बताइए आप लोग, कमेंट करिए। 47 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, पैगंबर। दोस्तों जो है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर बेगम, बारूद, चेचक ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पैगंबर दोस्तों जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, पैगंबर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पैगाम देने वाला, उसी को बोलते हैं पैगंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, 48 क्वेश्चन। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। दोस्तों जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। औषधि, सार, तत्व, जीवन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला। ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखिएगा। जीवन दोस्तों, जीवन के अनेकार्थी हैं जल प्राण पुत्र। ठीक दोस्तों, जल प्राण पुत्र, जिंदगी, जीविका, निर्वाह, ये सभी होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें से कौन सा उपवाक्य है बताइए आप लोग। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया उपवाक्य। 49 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, विशेषण उपवाक्य है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। दोस्तों महाप्राण ध्वनियां कौन सी, इसमें से पूछा कि कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है, बताना है आप लोगों को। दोस्तों महाप्राण ध्वनियां कितनी होती हैं, अल्पप्राण ध्वनियां दोस्तों कितनी होती हैं, अघोष कितने होते हैं, सघोष कितने होते हैं, आप सभी को बताना है। देखिए सबसे पहले बात कर ले रहा हूं अल्पप्राण। अल्पप्राण कितने हैं दोस्तों होते हैं, अल्पप्राण होते हैं आपके 15, महाप्राण होते हैं आपके 31, अघोष कितने होते हैं दोस्तों 13, सघोष कितने होते हैं दोस्तों 31 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है ध्वनि महाप्राण नहीं है जिसमें ज्यादा बल लगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, तो उसमें से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है यही महाप्राण ध्वनियां होती हैं। जैसे का और का तो ये अल्पप्राण हो गई, और खा महाप्राण हो गया, गा अल्पप्राण हो गया, घा महाप्राण हो गया, और चा, छा, जा दोस्तों अल्पप्राण हो गया, झा ये भी महाप्राण हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिए। 50 का करेक्ट है सी। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, और अल्पप्राण दोस्तों कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3, 5 क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। इसमें कम श्वास
लगती है, याद रखिएगा। बोलने में कम वायु निकलती है उसी को बोलते हैं अल्प प्राण, और बोलने में अधिक श्वास मात्रा लगे तो उसको बोलेंगे महाप्राण। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। दोस्तों बताइए आप लोग। इसका सी करेक्ट खवैया, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से देवता का पर्यायवाची, दोस्तों इससे पूछा गया, देवता का पर्यायवाची नहीं है जो, बताइए आप लोग। निर्जर, त्रिदश, किंकर, गीर्वाण। तो दोस्तों 52वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, किंकर। ठीक दोस्तों, ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये दोस्तों सेवक का पर्यायवाची होते हैं, ठीक। किंकर को नौकर बोल सकते हैं, सेवक बोल सकते हैं, चाकर बोल सकते हैं, ठीक, दास बोल सकते हैं, परिचारक बोल सकते हैं, भर्त बोल सकते हैं, ठीक दोस्तों। जबकि निर्जर, त्रिदश, गीर्वाण, देवता, विबुध, अमृतेश, ये सभी देवता के पर्यायवाची होते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, याद रखिए। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, ये सभी इनकी ही रचनाएं हैं, याद रखिए आप सभी, ठीक है। पंचवटी, ये सभी है। इस पे अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, गौ प्लस चरति का संधि दोस्तों कौन सी इसमें से? गौ प्लस चरित की संधि, इस पे संधि पूछा गया, तो संधि विच्छेद कर दिया गया है, इसकी संधि क्या हो जाएगी? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? इसका सी करेक्ट है, ठीक है, गौस चरति, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है दोस्तों, पूछा जा रहा है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, किशोरीदास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 55वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत की रचना है, याद रखिएगा। शुद्ध वाक्य इसमें से छाड़ना है, 56वें प्रश्न में शुद्ध वाक्य छाड़ना आप सभी को, ठीक है। उस वन में प्रातःकाल के समय दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। प्रातःकाल बोल दिया फिर समय बोल रहा है, गलत है। उस वन में सुबह के समय, सुबह बोल दिया फिर समय बोल दिया, उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। सुबह आ गया और समय आ गया, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। उस वन में सवेरे के समय, सवेरे के समय, ये भी गलत है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। प्रातःकाल आ जाएगा, उसी में आ जाएगा प्रातःकाल समय, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, आज के लास्ट क्वेश्चन है, पहला और दूसरा ही दोनों, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो दोस्तों 57वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओढ़ना में दोस्तों कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। जबकि पराजय में परा उपसर्ग है, ठीक है ना, पराजय में परा उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है, प्रभाव में प्रा उपसर्ग है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया आपसे, से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। बताइए आप लोग। 58वां प्रश्न आज का लास्ट क्वेश्चन है। अहिंसा दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, अहिंसा की गई, गांधी जी द्वारा अहिंसा की गई, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। शेष सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।